पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर के फार्मूले समझे थे, कैसे फार्मूला बनता है। तो पेरीमीटर हमने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के फिगर्स के समझे थे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, क्यूबॉइड, सबके पेरीमीटर के क्या फार्मूला होता है, कैसे फार्मूला बनता है, वो हमने समझा था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम समझेंगे। तो कुछ तो मैंने उसी में आपको समझा दिया था, फिगर से रिलेटेड, जैसे पेंटागन का मैंने आपको बता दिया था उसी में। और अगर एक डिफरेंट सी फिगर है जिसका कोई शेप आपको नहीं मालूम है तो उसमें सम ऑफ ऑल साइड्स करके आप निकालते हो। अब हम आ रहे हैं जो प्रॉब्लम सम्स किस टाइप के होते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। पेरीमीटर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं उसमें फेंसिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, कॉस्ट और रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और सर्किल के सरकमफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम फेंसिंग और कॉस्ट और रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को जो है हम समझेंगे। तो पहले तो सबसे पहले फेंसिंग का क्या मतलब है वो हमें समझना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कोई पार्क है और आपने देखा होगा पार्क के चारों तरफ कटीले तार लगे होते हैं ना। अगर पार्क चौकोर है तो उसके चारों तरफ इस तरह से तार लगा होगा, और अगर वो सर्किल है तो सर्कुलर शेप में, है ना। तो वो जो कटीला तार लगा हुआ है उसकी जो लेंथ है वो हमें निकालनी होती है। फेंसिंग का मतलब है कटीला तार लगाना, चारों तरफ बाड़ बनाना किसी भी चीज के चारों तरफ, ठीक है। तो उसको हम फेंसिंग कहते हैं। तो उसमें बेसिकली क्या होगा, कितना लंबा आप तार लगाना पड़ेगा आपको, उसका अंदाजा आपको पहले से लगाना है। आप मार्केट जाओगे खरीदोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बिना अंदाजे से खरीदे, भाई कितनी लंबी आपको तार वायर लानी है वो आपको निकालना होगा। तो अब फेंसिंग में क्या होता है, मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है और उसके चारों तरफ हमें बाड़ लगानी है। तो यहाँ से आपने तार, अब आपके हाथ में तार है, इमेजिन करिए यहाँ से आप तार खींचते जा रहे हो, इधर इधर इधर, तो पूरा सम ऑफ ऑल साइड्स ही तो हो रहा है। आपने एक लेयर बना दी। अब फेंसिंग में कई बार 3 लेयर होती है ना। तो एक लेयर का मतलब हो गया पेरीमीटर निकालना, सम ऑफ ऑल साइड्स। 2 लेयर तो 2 पेरीमीटर, 3 लेयर तो 3 पेरीमीटर। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 × P। तो जितने लेयर, जितने राउंड्स वो लगाएंगे उतना आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो फेंसिंग का मतलब हो गया पेरीमीटर निकालना, ठीक है। ये इसका सिंपल मीनिंग हो गई। अब कॉस्ट और रेट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कॉस्ट ऑफ रेट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वो फेंसिंग और एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम फेंसिंग वाले को समझेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अच्छा, इसमें एक बात और, मैं इस वाले चैप्टर, इस वीडियो में फेंसिंग और कॉस्ट और रेट का बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में रिवॉल्यूशन और सर्किल, क्योंकि वरना फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन समझते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। देखिए, जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो एक चीज दिमाग में क्लियर करिए कि मेंसुरेशन वो अच्छे से कर सकता है जिसकी इमेजिनेशन अच्छी होगी। सबसे पहले आपको सही इमेजिन करना होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पेरीमीटर एरिया वाले क्वेश्चन में, और उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए आप अगर पॉसिबल है तो डायग्राम जरूर बनाइए और उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, और क्या क्या दिया है वो शुरू में लिख देना चाहिए। सॉल्यूशन जब स्टार्ट कर रहे हैं तभी वो चीज़ें शो कर देनी चाहिए। जैसे अब ये क्वेश्चन है, किन किन पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है। कई बार बच्चे जो है आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको ये फोकस, जब आप शुरू में ही पढ़ के लिख लेते हो कि क्या क्या दिया है तो आपको क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, इसका मतलब है कॉस्ट निकालना है आपको, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर शब्द पे आपको फोकस करना है। अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, ABCD, रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग, तो ये 62 मीटर लॉन्ग है और 33 मीटर वाइड है। ऐसे आपने बना लिया। अब लेंथ लिख लो, लेंथ है 62 मीटर, ब्रेथ है 33 मीटर। कुछ भी मिस नहीं होगा फिर आपसे, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड एट
₹16 पर मीटर, यानी एट ₹16 पर मीटर का क्या मतलब है, 1 मीटर अगर आप फेंसिंग के लिए आप वायर खरीद रहे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो है ₹16। ₹16 में 1 मीटर मिलेगा। ऑब्वियसली 1 मीटर तो आप लगाओगे नहीं, 1 मीटर तो यहीं खत्म हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको ज़्यादा लगाना है, तो इसका मतलब ये रेट दिया हुआ है आपको। रेट हो गया ₹16 पर मीटर। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब हमें सॉल्व करना है, कॉस्ट निकालनी है, यानी 1 मीटर में तो यहीं पे आपका खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरा एक चक्कर पे फेंसिंग लगाने के लिए आपको कितना मीटर वायर लगेगा, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा। यानी लेंथ ऑफ द वायर अगर आपको पता चल गया तो आप मार्केट में जाके उतना वायर खरीद के ला सकते हो। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ द वायर निकालनी है। तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फिगर। और फिगर किस चीज की है, रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पिछले वीडियो में हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला समझा था, वो होता है 2l+b। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये पहला पार्ट लिखते ही नहीं है, सीधा सीधा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इसलिए ये पार्ट छोड़ना नहीं चाहिए। यही पार्ट क्लैरिटी देता है कि आप निकालना क्या चाहते हो। तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 2l+b। l कितना दिया हुआ है, 62 प्लस b 33 मीटर। अच्छा एक चीज और, अगर हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं तो यूनिट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये मीटर में है, ये मीटर में, तो ठीक है हमने लिख दिया। अगर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर होता तो उसको फिर हमें मीटर में बदलना पड़ता, या दोनों को सेंटीमीटर में बदलना होता, इसलिए ये आपको बहुत ध्यान देना है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 3 + 2 5, 6 + 3 9। अगर आपकी कैलकुलेशन वीक है तो आप रफ में लिख के सॉल्व करिए, ओरली करने की कोशिश मत करिए वरना आपका गलत हो जाएगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दे, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19। तो ये 190 मीटर आ गया, क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज मीटर में थी। ठीक है, अब लेंथ ऑफ द वायर आ गया 190 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर की जो लेंथ का वायर अगर आप खरीद रहे हो तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर, 1 मीटर वायर लिख सकते हो। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर इज इक्वल टू है ₹16। तो कॉस्ट ऑफ 190 मीटर ऑफ वायर कितना हो जाएगा, ₹16 इंटू 190। ठीक है, ये तो हो गया यूनिटरी मेथड, लेकिन इसको हम फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ द वायर इनटू रेट, या पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द वायर क्या था, पेरीमीटर इनटू रेट। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आ जाएगा, पेरीमीटर है आपका 190 इंटू रेट है आपका 16, डायरेक्ट आपका कॉस्ट आ जाएगा। तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो आप यूनिटरी मेथड से कर लीजिए। देखिए दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। और अगर आपको फार्मूला याद है तो कॉस्ट इक्वल टू पेरीमीटर इंटू रेट। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर को रेट से मल्टीप्लाई कर देना। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, रफ में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 600, 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 1 जा 6, 6 और 5 11। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं, यहाँ क्रॉस नहीं लगाते। मल्टीप्लिकेशन अगर आपने गलत कर दिया तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो मेंसुरेशन में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करने की जरूरत होती है। अब 1 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो वही वैल्यू आने वाली, तो 0 9 1 0 4 9 + 1 10, 1 कैरी 3 3040। तो ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि कॉस्ट रुपीज़ में होती है, ये रुपीज़ में, तो 3040, यानी कि कॉस्ट आई 3040 रुपीज़। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, पेरीमीटर फेंसिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन था जिसमें आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना था और आपको मीजरमेंट दिया था। देखो मीजरमेंट शब्द का क्या मतलब है, मीजरमेंट का मतलब है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अगर रेक्टेंगल है तो 2 ही होगा, लेंथ और ब्रेथ। अगर क्यूबाइड है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होता है। ओके, तो इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस, ये भी फेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, तो हमको फेंसिंग कॉस्ट पूछा जा रहा है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखोगे क्या है, द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, तो स्क्वायर फील्ड पे फोकस करो। एट रुपीज दिस पर मीटर, ये रेट है, इज रुपीज 4480, इसका मतलब कॉस्ट इज 4480, तो आप लिख लो कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 4480। लैंग्वेज को सबसे पहले क्रैक करना चाहिए, तो यहाँ पे बेसिकली क्या दिया हुआ है, कॉस्ट, फेंसिंग का कॉस्ट दिया हुआ है 4480, किसके चारों तरफ, स्क्वायर फील्ड, उसमें रेक्टेंगुलर फील्ड था, यहाँ स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड बना लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब रेट दिया हुआ है, रेट आपको दिया हुआ है ₹35 पर मीटर, पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब, इसी पे फोकस करना होता है। वो जब भी लिखा होगा तो उसका मतलब है रेट। अब कॉस्ट और रेट दी हुई है, अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड, एक साइड का ये एस की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉस्ट इज इक्वल टू था आपका पेरीमीटर इंटू रेट। अगर यही फार्मूला आपको याद है तो इसी से आप सॉल्व कर सकते हो कि पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट अपॉन रेट। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा रही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप पेरीमीटर के ही क्वेश्चन लगाओगे, एरिया भी आगे चल के लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम भी। यहाँ फार्मूला ये कॉस्ट अपॉन रेट सेम होता है सबके लिए। कैसे, अगर कॉस्ट दी हुई है तो कॉस्ट अपॉन रेट करके ही पेरीमीटर भी निकलता है, कॉस्ट अपॉन रेट करके ही एरिया भी निकलता है, और कॉस्ट अपॉन रेट करके ही वॉल्यूम भी निकलता है। यानी ये तीनों टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉस्ट अपॉन रेट कौन सा। तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेरीमीटर के दिया हुआ है, पेरीमीटर निकालना है, किस में हमें एरिया निकालना है और किस में हमें वॉल्यूम। जैसे इस क्वेश्चन में क्लियर कट तो नहीं बताया कि आप पेरीमीटर निकालो, तो इन क्वेश्चंस में आपको रेट पे फोकस करना है। यहाँ रेट है ₹35 पर मीटर, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का, ठीक है। इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। अगर यहीं पे ये रेट आपको लिखा होता ₹35 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर लिखा होगा, मीटर स्क्वायर का मतलब होता है ये किसका होता है, एरिया का यूनिट, पर मीटर होता है लेंथ का यूनिट, मीटर स्क्वायर दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये फार्मूला एरिया वाला अप्लाई करना है, कॉस्ट अपॉन रेट। इसी तरह से अगर ₹35 पर मीटर क्यूब दिया होता तो फिर वो वॉल्यूम का फार्मूला हो जाता। पर मीटर क्यूब यूनिट किसका है, वॉल्यूम का, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। यानी कि रेट हमें एक आइडिया देता है कि आखिर आपको निकालना क्या है। कॉस्ट और रेट दिया होगा तो उससे आपको इन तीन में से कोई एक वैल्यू निकालनी है, पेरीमीटर या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि पर मीटर है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कॉस्ट अपॉन रेट, कॉस्ट है आपकी 4480, तो पेरीमीटर निकल आएगा अपॉन रेट 35, कैंसिल कर दीजिए इसको, 5 7 जा 35, 5 8 जा 44 बचा, 5 9 जा 45, 3 बचा, 5 6 जा 30। अब इसको कैंसिल करके देखिए क्या ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7 1, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56, तो ये कैंसिल हो रहा है। तो पेरीमीटर आ गया 128, और चूंकि पर मीटर था तो मीटर, पर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर यूनिट लेते, ओके। तो इस तरह से हमने पेरीमीटर निकाल लिया। अब उनका क्वेश्चन क्या था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो इस पे फोकस करिए। ऐसा नहीं था फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, अगर फाइंड द लेंथ ऑफ टोटल वायर पूछा होता या वायर पूछा होता तो बस पेरीमीटर करके खत्म हो जाता क्वेश्चन। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन पूछा उन्होंने फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, तो ये टोटल पेरीमीटर आया। तो पेरीमीटर किसका आया, इस फिगर का आया, और ये फिगर क्या है, स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा, वो होता है आपका 4 इंटू साइड 4s। अब इसमें वैल्यू रख दो, पेरीमीटर है 128, 4 इंटू एस, ईच साइड यानी एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 128 अपॉन 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, कैंसिल हो गया, तो एस की वैल्यू आ गई 32 मीटर। तो इस तरह से साइड आपका निकल आया, ठीक है।
तो ये हो गए आपके कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वाले क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसमें आपको कंपैरिजन करना होता है पेरीमीटर का ही क्वेश्चन, लेकिन उसमें आपको दो डिफरेंट फिगर्स को कंपेयर करना होता है। जैसे क्वेश्चन है ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मीजर्स 21 मीटर। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, तो आप एक स्क्वायर फील्ड बना लीजिए, ये आपका स्क्वायर फील्ड। क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड मीजर्स 21 मीटर, आप इसको 21 मीटर से शो कर दिया आपने। तो यहाँ पे आप लिख दोगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 21 मीटर, पहली वैल्यू लिख ली। एडजेसेंट टू दिस फील्ड, इस फील्ड से सटा हुआ, एडजेसेंट टू दिस फील्ड देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशो 4:3। तो इसी से जुड़ा हुआ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके जो साइड्स हैं उनका रेशो दिया हुआ है। तो आप 4:3 को 4x और 3x मान लीजिए, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल इक्वल टू है 4x और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू है 3x, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है 4:3। अब ये रेशियो वाला क्वेश्चन भी है, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल, अब इस पे फोकस करिए, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड्स आर इक्वल फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एल की निकालनी है, एल क्वेश्चन मार्क और बी क्वेश्चन मार्क। समझ आ गया क्वेश्चन। अब देखिए इसमें ये सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कंपैरिजन क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले आप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल लीजिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 4s, साइड आपको दी हुई है s 21 मीटर, तो 4 × 21 मीटर, सॉल्व कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 मीटर ये आ गया। अब वो कह रहे हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाइए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फार्मूला होता है, 2l + b। अब इसमें देखिए l क्या माना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4x, तो 2 और यहाँ वैल्यू आ गई 4x + b 3x, सॉल्व कर दीजिए 2 और ये हो गया 4 + 3 7x, मल्टीप्लाई कर दीजिए 14x आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्वेश्चन ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो 14x इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी 84 मीटर। आप चाहो तो ये लाइन फिर से लिख सकते हो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। वैल्यू पुट करने में आपको आसानी हो जाएगी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल चुके हो 14x, उसकी जगह लिख दिया 14x, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की जगह लिख दिया आपने 84 मीटर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ इनके बीच में इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। जब कोई भी साइन किसी दो एक वेरिएबल और एक उसके बीच में नहीं है, तो इसका मतलब उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x = 84/14। लीनियर इक्वेशन सभी का बेस है, इसलिए अगर आपको मैथ्स में कमांड पानी है तो सबसे पहले आपको लीनियर इक्वेशन के बेसिक रूल्स को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। और अगर आपको लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। अब इसे कैंसिल कर लीजिए, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x आपने बेसिकली क्या माना था, वो जो रेशियो को हम सॉल्व करते हैं तो x मान के करते हैं ना। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 4x, तो L = हो गया 4x यानी 4 × 6, ये आ गया 24 मीटर। वैल्यू किस में है, 84 मीटर, तो इसलिए मीटर। अब ब्रेथ को आपने माना था 3x, तो इसको 3 × x की जगह 6 लिखा। अब देखिए दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये हो गया 18 मीटर। तो आंसर हो गया, लेंथ आ गई 24 मीटर और ब्रेथ आ गया आपका 18 मीटर। तो इस तरह से
हम पेरीमीटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर और अदर वाले, ये हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सरकमफ्रेंस, सर्किल से रिलेटेड पेरीमीटर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, और रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें जो होते हैं उनको हम अच्छे से समझेंगे। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये हम उस वीडियो में करेंगे।